बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम लिटरेरी थ्योरी, हाउ टू अप्लाई लिटरेरी थ्योरी टू अ टेक्स्ट। टेक्स्ट कोई भी हो सकता है, दैट कैन बी ड्रामा, नॉवल और एनी शॉर्ट स्टोरी। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी आपने थ्योरी अप्लाई करनी है तो आपने कोई थ्योरी जो है सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे जो मैंने मेंशन किए हैं, लाइक फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट एनी थ्योरी दैट कैन बी रशियन फॉर्मलिज्म, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट colonialism, स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म और साइको एनालिटिक थ्योरी। कोई भी थ्योरी आपने सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद सेकंड, लाइक सेलेक्ट एनी पोएम, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा और एनी टेक्स्ट। सो उसके बाद लाइक आपने इनमें से कोई भी सेलेक्ट करनी है। अब पेपर में कुछ यूँ होता है कि कभी कभार आपको चॉइस दी जाती है, मतलब आपको ये कहा जाता है कि आपने कोई भी शॉर्ट स्टोरी उठानी है, उस पे ये थ्योरी जो है अप्लाई करनी है। अब वो थ्योरी जो है कौन सी हो सकती है, लाइक आपसे अमूमन जो है पेपर में मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, साइको एनालिटिक थ्योरी और ये जो लास्ट यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इससे रिलेटेड जो है पेपर में पूछा जाता है। सो आपने इन थ्योरीज पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी थ्योरीज भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन इन थ्योरीज पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद आपने अगर जो थ्योरी आपने सेलेक्ट की है, सपोज़ आपने फेमिनिज्म सेलेक्ट की तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखने हैं, या मार्क्सिज्म सेलेक्ट की, पोस्ट कॉलोनियलिज्म सेलेक्ट की, साइको एनालिटिक्स सेलेक्ट की, तो उसके आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं टू द सेलेक्टेड थ्योरी। अब यहाँ पे हम मार्क्सिज्म थ्योरी की बात करते हैं। मार्क्सिज्म आप लोगों को बेहतर पता होगा कि हम क्लास की बात करते हैं, सोशल क्लासेस की बात करते हैं, जिसको दो नाम्स दिए गए थे, बोर्जियस एंड प्रोलेटरी। सो ये वर्कर्स होते हैं और दूसरे जो है कैपिटलिस्ट होते हैं, मीन जो एलिट क्लास होती है। फिर उसके बाद डिफाइन इकोनॉमिक रिलेशंस इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड विल ए लीड इनविटेबली टू अ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरे पॉइंट में लाइक एक्सप्लोइटेशन की बात की गई, मींस लोअर क्लास की एक्सप्लोइटेशन होती है। लाइक अपर एंड लोअर क्लास की हम बात करते हैं, मिडिल क्लास की बात करते हैं मार्क्सिज्म में। इसी तरह अपर क्लास फेस्ड अ डाउनफॉल एंड द लोअर क्लास बिकेम रिच। जो अपर क्लास थी उसके डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, और इसी तरह जो लोअर क्लास थी वो फिर अमीर बन गई। इसी तरह अर्ली फेयर एंड फॉल मीन्स टू बिकम रिच, वर्किंग क्लास, इसमें लाइक सारी चीज़ें, मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपने वो सेलेक्ट करने। और फिर ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिज़म से रिलेटेड, मींस जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनसे रिलेटेड, कि उनका क्या मानना था। अब यहाँ पे जैसे हमने बात की कि ये सारी चीज़ें करके सबसे पहले आपने थ्योरी सेलेक्ट की, कोई भी थ्योरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद पोएम जो है या कोई टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट करना हो। अब लाइक आई सेड के पेपर में कभी कभार ये होता है कि आपको अपनी चॉइस करनी होती है, मतलब आपको आपकी मर्ज़ी होती है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई नॉवल जो आपने पढ़ा हो। लाइक पेपर इस जो पे क्वेश्चन है वो इस तरह आ सकता है आपके सामने कि अप्लाई रीडर ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म ऑन द शॉर्ट स्टोरी बटन बटन। ठीक है, तो बाय रिचर्ड मेल्सन। अब ये जो है यहाँ पे आपको कोई चॉइस नहीं दी गई, मतलब डायरेक्ट आपसे क्या कहा कि बटन बटन पे जो है जो शॉर्ट स्टोरी है उस पे आपने जो रीडर ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म है वो अप्लाई करनी है। और कभी कभार ये होता है कि आपको चॉइस लाइक दी जाती है, आपसे ये कहा जाता है कि जो भी आपने पढ़ा है, कोई ड्रामा पढ़ा है, कोई नॉवल पढ़ा है, कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है, सो उसको सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी की कोई जो है थ्योरी आपने अप्लाई करनी है उस पर। अब आप कोई भी थ्योरी, फिर कोई भी टेक्स्ट उठा सकते हैं जो आपने पढ़ा हो। लाइक आप जो आप ड्रामा आपने पढ़ा है अ डोल्स हाउस बाय हेनरी गिब्सन, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं मार्क्सिज्म की थ्योरी। सो यहाँ पे लाइक मैंने जो टेक्स्ट लिया है वो मार्क्सिज्म का है। लाइक हमने इस टेक्स्ट की बात की, अब इस टेक्स्ट में क्या होता है, जो अ डोल्स हाउस बाय हेनरी गिब्सन, ये जो ड्रामा है इसमें आपको मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म दोनों देखने को मिलेंगे। सो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने ये ड्रामा जब पढ़ा था, मतलब आप जब पेपर में लिखेंगे तो आप मार्क्सिज्म के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे या फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से, ये आपकी मर्ज़ी होगी।
उनका गर्ज़ होगा किससे, जस्ट आपने एक थीरी अप्लाई करनी है। अब वो थीरी आप कोई मार्क्सिज़म अप्लाई कर सकते हैं या फेमिनिज़म अप्लाई कर सकते हैं। खैर, अब यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है इसमें क्या कहा गया है कि मार्क्सिज़म की बुनियादी उसूलों में से एक ये अकीदा है कि इंसानी सोच फ़र्द की समाजी और माशी हालातों के पैदावार है और किस तरह इन हालातों की वजह से दूसरों के साथ इनके ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद क्या कहा है कि एंड दैट द वीक और लेस फॉर्चुनेट आर ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड बाय द रिचर बॉर्जेस। तो यहाँ पे लाइक जो बॉर्जेस, ये जो रिच पीपल होते हैं, ये किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं जो पोर या जो वीक क्लास होती है, जो पोर लोग होते हैं। अ कॉमन थीम फाउंड इन हेनरी गिब्सन प्ले। तो अब मीन्स उस प्ले की बात की गई, अ डोल्स हाउस is the exploitation of the weak and the poor by the strong and the rich, and an obsession with material possession. The characters in A Doll's House are all affected by the lack of acquisition of money, and their entire lives are and way of thinking are based upon it. Therefore, a Marxist theme pervades throughout much of the play and can be seen from each of the main characters' perspective. लाइक इस ड्रामे में भी यही होता है कि जो गरीब है उसका इस्तेहसाल होता है, मींस एक्सप्लॉयटेशन होती है। डोल्स हाउस के तमाम किरदार पैसे की कमी या हुसूल से मुतासिर होते हैं, रूल से मुतासिर होते हैं, और इनकी पूरी ज़िंदगी और सोचने का तरीका इसी पर मबनी होता है। लिहाजा एक मार्क्सी या थीम ड्रामे के ज़्यादातर हिस्से में फैली हुई है। मतलब जो मीन्स लाइक मार्क्सिज़म जो है ये फैला हुआ है पूरी ड्रामे में, और इसे मरकज़ी किरदार के हर एक नुक्ता नज़र से देखा जा सकता है। Nora's way of thinking and outlook on life is completely dominated by her material wealth and financial conditions. और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि शाम तक मैं जो लिटरेरी थ्योरी है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कि फेमिनिज़म में किस तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, मार्क्सिज़म, साइको एनालिटिक, स्ट्रक्चरलिज़म। सो उस वीडियो का ज़रूर वेट करें और इंशाल्लाह वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो नोराज, लाइक हमने नोरा की बात की, नोरा की ज़िंदगी के बारे में सोचने का अंदाज़ और नुक्ता नज़र इसकी मादी दौलत और माली हालात पर मुकम्मल तौर पर हावी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लाइक मिसाल के तौर पे, व्हेन द प्ले बिगिंस नोरा इज़ जस्ट रिटर्निंग होम फ्रॉम अ शॉपिंग ट्रिप। ये आप सबको पता होगा, ये प्ले आपने पढ़ी है। तो जब ये ट्रिप से आती है, जो शॉपिंग करके आती है, शी इंटर्स द अपार्टमेंट विद एन आर्मर्ड ऑफ पैकेजेस। मतलब एक तोहफे के साथ इंटर होती है, एंड इज़ फॉलोड बाय अ बॉय कैरिंग अ क्रिसमस ट्री। और इसके साथ एक लड़का भी होता है जो क्रिसमस ट्री अपने साथ, उसके मतलब वो अपने साथ लाया होता है। नोरा देन टेल्स हेलन, वन ऑफ देयर मेड्स। हेलन कौन है? ये उनकी कोई मेड है। टू हाइड द ट्री सो द किड्स विल नॉट सी इट अनटिल इट हैज़ बीन डेकोरेटेड। कि ये जो ट्री है इसको छुपाया जाए, और ताकि जो बच्चे हैं वो इसको ना देख सके जब तक इसको डेकोरेट ना किया जाए। व्हेन टॉरवेल इंटर्स, अभी इसका हस्बैंड है, शी आस्क हिम फॉर मनी सो शी कैन हैंग द बिल्स इन गिल्ट पेपर। तो जब टॉरवेल इंटर होता है तो ये क्या करती है, उससे पैसे मांगती है ताकि वो क्रिसमस ट्री की सजावट के तौर पर जो बिल्लो जो बिल्स वगैरह होते हैं, बिल्लों को जो है गिल्ट पेपर में लटका सके एज क्रिसमस ट्री डेकोरेशंस। जो मतलब दरख्त के पैसे के साथ इसके जुनून की अलामत है। द ट्री सिम्बलाइजेज हर सॉरी ये यहाँ पे ये लाइन, द ट्री सिम्बलाइजेज हर ऑब्सेशन विद मनी। तो इट मीन्स ये जो मीन्स लाइक यहाँ पे ये जो पूरा लाइन है, इसको अगर हम देखें, इसका मतलब ये है जो नोरा थी वो ये नहीं चाहती थी कि कोई ट्री को मीन्स बग़ैर सजाए कोई देखे। जब तक उसको सजाया नहीं जाता तब तक उसे कोई भी नहीं देखे। मतलब जब सजाया जाएगा तब जो है ये जो है रिवील करेगी, ताकि फिर जो इसके हस्बैंड हैं, जो बच्चे हैं, वो देख लें। सो इन लाइंस में लाइक आपको पता चल गया होगा कि जो एलिट क्लास होती है वो क्या करती है, मतलब किस तरह जो है जो अपनी दौलत है उसकी नुमाइश करती है। अब यहाँ पे ओबियसली ये पोर है लेकिन उन जैसा बनने की कोशिश कर रही है। जो एलिट क्लास के लोग हैं या उनका तौर तरीका
उनके रहन सहन का जो तरीका होता है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है। Previously, she made the decorations by hand, spending an entire day on the project. So फिर उसके बाद like she made the decorations by hand. हैंड से उसने डेकोरेशन मीन्स बनाई, फिर स्पेंडिंग लाइक द इंटायर डे ऑफ द प्रोजेक्ट, और पूरा दिन उस पर गुजारा। डूइंग द सेम नाउ वुड बी थिंकिंग पोर इन हर माइंड। तो ऐसा करने से वो जो है लाइक जो गरीब सोच होती है, या जो मतलब एक ऐसी सोच जो गरीब लोग रखते हैं, वो इसे रियलाइज़ होगा। लिहाजा वो क्या करती है, वो तो है मीन जो पैकेजेस वगैरह होते हैं उस पर ज़रूरत से ज़्यादा रकम ख़र्च करती है, और इससे दरख्त को सजाती है, क्योंकि अब वो ख़ुद को थोड़ा सा जानने की मुतहम्मिल हो सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जो पुअर क्लास होती है या जो लोअर क्लास होती है वो क्या करती है, वो सजावट भी ख़ुद करते हैं। ठीक है, मतलब कोई इवेंट हो तो वो सजावट ख़ुद करते हैं, डेकोरेशंस ख़ुद करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये अपने आप को ऐसे शो कर रही है कि जो जितनी भी डेकोरेशंस हैं वो मनी के ज़रिए होगा, मतलब पैसों के ज़रिए होगा, और मैं ख़ुद नहीं करूँगी। सो इट मीन्स आपको पता है कि जो अमीर लोग होते हैं या जो एलिट क्लास होती है वो ख़ुद काम नहीं करती, काम किससे करवाती है, दूसरे लोगों से। मतलब इस तरह के उनको कोई पे वगैरह देते हैं, पे नॉर्मल पे होती है। सो यहाँ पे सेम ये जो सजावट है, ये जो डेकोरेशन है, ये किसी और से करवा। नाउ दैट नोरा बिलोंग्स टू अ हायर सोशल क्लास, कि नोरा सोशल क्लास एक हायर सोशल क्लास से तल्लक रखती है। शी थ्रोज मनी अवे, पैसों को बिल्कुल लाइक पानी की तरह बहा रही है। शी टेल्स द ट्री डिलीवरी बॉय टू कीप द चेंज फ्रॉम द क्रोन शी गेव हिम। अब ये आदत किन में है, ये जो हैबिट है ये अमूमन अमीरों में होती है। ये जो चेंज होती है वो मतलब उनका ये कंसेप्ट होता है कि ये आप ही रख ले। सो सेम ये भी यहाँ पे यही करती है, पेइंग हिम ट्वाइस व्हाट ही आस्क्स, और फिर उसे डबल देती है जब वो कुछ और मांगता है। तो उसे मतलब अगर वो कुछ ऐसा शो करे कि मैं पुअर हूँ, तो ये उसे डबल पे करती है, डबल पैसे देती है। हालांकि एक दफ़ा टिप दी है, जो चेंज था वो उसको दे दिए थे, लेकिन उसके बावजूद ये अगेन जो है जब वो उससे पैसे मांगता है तो ये अगेन फिर उसको दोबारा पैसे देती है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट टॉरवेल्स राइज विल नॉट कम इनटू इफेक्ट फॉर अनदर 3 months. She insists that we can't borrow until then, when previously she and Torvald saved every penny they could in order to get by, and they both worked odd jobs in order to supplement their income. So इसका ये मतलब है कि मतलब इस हकीकत के बावजूद कि टॉरवेल का इजाफ़ा मज़ीद 3 माह तक अमल में नहीं आएगा। मतलब जो सैलरी की यहाँ पे बात की गई है, टॉरवेल की जो सैलरी बढ़ती थी या बढ़ेगी आगे जाके, या जो मैनेजर के पोस्ट पे गया, तो उसकी बात हो रही है। वो मतलब अब यहाँ पे नोरा जो है इसरार करती है कि हम इस वक्त तक कर्ज़ ले सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जब वो सैलरी नहीं आएगी तो यह आगे से क्या कहती है टॉरवेल को कि हम इस वक्त तक कर्ज़ ले सकते हैं, जबकि इससे कबल इसने और टॉरवेल ने हर एक पैसा बचा लिया था ताकि वो हासिल कर सके, और वो दोनों काम करते थे इनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए, अजीब व गरीब मुलाजमतें। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि अब नोरा जो है ये दावा करने के साथ साथ मज़ीद ख़ुद गर्ज़ भी हो जाती है कि अगर टॉरवेल्ट के साथ रकम उधार लेने के बाद कुछ हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों से उन्होंने कर्ज़ लिया वो स्ट्रेंजर्स हैं। अब चूँकि इनका तल्लक एक आला समाजी तबके से है, इसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है, और वो सिर्फ़ अपने मफादात की परवाह करती है, और इस बात की परवाह नहीं करती कि इन स्ट्रेंजर्स का क्या होगा जिनसे इसने कर्ज़ लिया है, क्योंकि वो सिर्फ़ इस चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करती है जो वो दूसरे लोगों से निकाल सकती है। इसके अलावा इसके दोस्त क्रिस्टिन आती है तो वो सबसे पहले जिस चीज़ का ज़िक्र करती है वो अपने शोहर की नई नौकरी। ये दावा करती है कि वो बहुत हल्की और खुश जो है लाइक खुशी महसूस करती है, क्योंकि अब इनके पास पैसों की ढेर है और दुनिया की कोई परवाह नहीं। सो द सेम, अब दुनिया की परवाह किसे नहीं होती, जो एलिट क्लास होती है।
जब उनके पास पैसा होता है तो वो जो वीक लोग होते हैं या जो लोअर क्लास होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो सेम यहाँ पे अब नोरा के पास जब पैसा आ गया है, चाहे वो उसने उधार लिया या जो भी हो, या जो इसके हस्बैंड है उसका पैसा है, लेकिन इसके अंदर भी वो चीज़ें आ गई हैं जो एक एलिट क्लास के लोगों के अंदर होती है। इस पैराग्राफ में अगेन क्या बताया गया है कि जो वाइसर क्रिस्टीन है जवाब देती है कि ज़रूरियात के लिए काफ़ी होना, मतलब पैसों की बात यहाँ पे हो रही है। किससे हो रही है? नोरा से, जो इसकी फ्रेंड है। अच्छा होगा, नोरा इसरार करती है कि ये काफ़ी नहीं है। क्या काफ़ी नहीं है? जो पैसे हैं वो काफ़ी नहीं है। वो दोहराती है कि वो पैसों की ढेर और ढेर चाहती है। लाइक शी वांट्स स्टक्स एंड स्टक्स ऑफ मनी। पैसों की ढेर और ढेर ही चाहती है। क्रिस्टीन को बताने के बाद कि इसने इटली के सफ़र के लिए रकम उधार ली थी और इसे तमाम मेहनत के बारे में बताती है जो इसने अदा करने के लिए की थी। वो कहती है, मतलब जो नोरा है वो कहती है कि इसकी परेशानियों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं आज़ाद हूँ। वो आज़ादी को दौलत के हुसूल के मुतरादिफ करार देती है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं किस चीज़ की थ्योरी हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप ये फेमिनिज़म को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कहते हुए कि पैसा रखने से ही वो बेफ़िक्र और ख़ुश रह सकती है, ताहम जो ड्रामे के इख्तिताम तक इसे एहसास होता है कि अगर वो अपने कर्ज़ों से आज़ाद होने के काबिल भी है तब भी वो अपने शौहर की माली तौर पर ग़ुलाम है, क्योंकि एक औरत होने के नाते वो इस पर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट है। सो यहाँ पे आप फेमिनिज़म की जो थ्योरी है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक वुमेन की बात आ गई है कि वो डिपेंडेंट है या नहीं है, अगर डिपेंडेंट है तो किस पे है, अगर नहीं है तो लाइक ये सारी चीज़ें फिर अगेन लास्ट में डिस्कस होती है। शी रेफर्स टू लिविंग हिम एज क्लोजिंग आउट। एनीवे, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अभी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह ये मार्क्सिज्म अप्लाई हुआ है। वो इसे यानी इनके अकाउंट्स बंद करने के तौर पर छोड़ने का हवाला देती है, और ऐसा करते हुए वो न सिर्फ अपनी अज़दवाजी कस्मों को तर्क करती है बल्कि अपने माली इन्हिसार को भी तर्क करती है, क्योंकि इसने दरियाफ़्त किया है, मीन्स इसने ये डिस्कवर कर लिया कि ज़ाती और इंसानी आज़ादी को महाशी लिहाज से नहीं पाया जाता। ज़िंदगी के बारे में नोरा का पूरा जो एक आइडियोलॉजी थी, जो आइडिया था या जो एक कंसेप्ट था, इसकी माशी हालात में तब्दीली के साथ बदल जाता है। इस तरह मार्क्सी मीन्स जो मार्क्सिज़म है, मार्क्सी या मार्क्सिज़म अक़ीदे का जो मुज़ाहिरा होता है कि लोगों के ख़यालात इनके माली हालात की पैदावार है। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है कि जो मार्क्सिस्ट बिलीव है, जो मार्क्सिस्ट अक़ीदा है, उसका मुज़ाहिरा होता है कि लोगों के ख़यालात इनके माली हालात की पैदावार है। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो थोड़ी बहुत आपको समझ भी आई होगी कि किस तरह हम जो है लिटरेरी थ्योरी अप्लाई करते हैं किसी भी टेक्स्ट पे। अब ये टेक्स्ट आपने पढ़ा होगा तभी आपको समझ आएगी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर आपको ये टेक्स्ट की भी समझ नहीं आई होगी। सो यहाँ पे लाइक मैंने ख़ुद ये टेक्स्ट उठाया है। सो इसी तरह आपने जो भी पढ़ा होगा, आपसे पेपर में क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं कि आपने जो पढ़ा है लाइफ में, कोई ड्रामा पढ़ा है, कोई नावल पढ़ी है, सो उनमें से आपने कोई भी थ्योरी अप्लाई करनी हो उस टेक्स्ट पे, उस नावल पे, उस ड्रामे पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो मुझे ये याद आया कि मार्क्सिज़म जो है लाइक हम अप्लाई कर सकते हैं फेमिनिज़म अ डॉल्स हाउस पे बाय हेनरी गिब्सन। तो मैंने मार्क्सिज़म अप्लाई किया, आप इस पे फेमिनिज़म भी अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।